हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अजीत कुमार अमर आपके अपनी यूट्यूब चैनल लक्ष्य कोचिंग सेंटर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का प्रश्नावली 2.2 का, जो पिछले वीडियो में हम 1 से 2 तक क्वेश्चन पूरा कर दिए थे और यहां पर हम 3 क्वेश्चन बनाएंगे, 3 और 4 को सोल्व करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कह रहा है सत्यापित कीजिए। सत्यापित मतलब होता है इंग्लिश में आप इसको प्रूफ कहते हैं, प्रूफ दैट। बोल रहा है दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है कि नहीं। मतलब ये जो मान दिया गया है इसको आपको x के स्थान पे रखना है। देखिए x बराबर दिया गया है, मतलब यहाँ पर रखिए और इसका मान 0 अगर आ गया है, 0 अगर आ जाए तो उसको आप क्या कहिएगा, शून्यक कहिएगा। अगर शून्यक 0 नहीं आएगा तो लिखेंगे शून्यक नहीं है, बहुपद का शून्यक नहीं है। चलिए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, पूरा लास्ट तक देखिए वीडियो को। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हम सोल्व करते हैं। x के स्थान पर रखते हैं -1/3। क्या आता है देखिए, p है, x के स्थान पर रखेंगे -1/3 बराबर 3 गुने -1/3 प्लस 1। अब देखिए 3 को 3 से क्या किए, काट दिए, क्योंकि 1 गुना में था, 1 भागा में था। तो देखिए यहाँ पर -1 बच गया है और ये +1 है। तो आप जानते हैं अगर किसी भी संख्या के बराबर इक्वल वाला मान को घटाइएगा तो क्या होगा, 0। जैसे 1 को 1 से घटाएंगे तो 0 होगा। अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन क्या करें। दूसरा क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहले वाला 0 आया था तो उसको बहुपद बोलेंगे, मतलब बहुपद है। इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए x के स्थान पे 4/5 रखेंगे, 4/5 = 5x, यहाँ पर हो गया 4/5 -π। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 5 से 5 क्या हो गया, कट गया। 4 को कभी भी पाई में से घटाइएगा, पाई घटाइएगा 4 में से तो कभी भी 0 आएगा, नहीं आएगा। तो इसको आप लिखिएगा, यह शून्यक, यह बहुपद का शून्यक नहीं है, बहुपद का शून्यक नहीं है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर x का मान पहले 1 रखिए, फिर -1 रखिए, दोनों पे चेक करना है। अगर दोनों पे 0 आ जाता है तो बोलेंगे शून्यक है। अब देखिए 1 रखेंगे x के स्थान पे, 1 का स्क्वायर -1। अगर 1 का स्क्वायर करेंगे मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 - 1 है तो क्या हो जाएगा, 0। ये तो शून्यक आ गया। अगर हम देखेंगे -1 पे चेक करेंगे इस पर तो क्या आता है, देखिए यहाँ पर है -1 का स्क्वायर -1। अब देखिए -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। अब -1 है, देखिए 1 में से 1 अगर घटाते हैं तो क्या हो गया फ्रेंड, 0 हो गया। अब हम चलते हैं इसका, देखिए दोनों पे 0 आ गया ना, तो इसको लिखिए शून्यक है, लिखेंगे शून्यक है। आंसर में होगा हाँ। अब देखिए चौथा क्वेश्चन। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर x का मान पहले आपको -1 रखना है, फिर 2 रखना है। दोनों पे चेक कीजिए। देखिए -1 रखेंगे पहले तो x के स्थान पे माइनस रखेंगे, -1 हो गया, +1, फिर 1 -2। अब देखिए अगर आप इसको करते हैं तो 1 में से 1 गया तो 0, और यहाँ पर 1 में से अगर 2 घटाइएगा तो -1। 0 में कोई भी संख्या से गुना होगा तो वो 0 ही कर देगा। अब देखिए 2 रखिए x के स्थान पे, तो यहाँ पर हो गया 2 + 1, फिर क्या हो गया 2 - 2। फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं 2 1 कितना हो गया, 3। 2 में से 2 घटेगा तो 0। किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 होता है। तो देखिए ये तो दोनों शून्यक आ गया, तो लिखेंगे शून्यक है, लिखेंगे शून्यक है, क्योंकि ये बहुपद का शून्यक है, 0 आ गया दोनों पे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर px = x² है, जहाँ x का मान 0 आपको रखना है। तो अगर ये तो देखिए सिंपल है, अगर 0 रखिएगा तो 0 का स्क्वायर क्या होगा फ्रेंड्स, 0 ही होता है। तो ये तो डायरेक्ट शून्यक आ गया, लिखिएगा यह भी शून्यक है, लिखेंगे शून्यक है, शून्यक है। अब देखिए छठा नंबर क्वेश्चन, छठा नंबर क्या कर रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर x का मान आपको -m/l रखना है। तो देखिए -m/l = क्या है, l। वहाँ पर क्या रखेंगे, -m/l। ये m जैसा है वैसा ही लिखेंगे। देखिए एक डिवाइड में है, एक मल्टीप्लाई में है, तो ये दोनों क्या हो गया, कट गया, दोनों l था। तो यहाँ पर देखिए -m + m, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो 0 हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में। अब देखिए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन नंबर किस पे चलेंगे, 7 पे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर px = 3x² -1 है ना, तो x के स्थान पे पहले -1/√3 रखिए, फिर 2/√3 रखना है। तो देखिए बारी से सबका मान निकालिए, बारीकी से 1/√3 माइनस। अब देखिए यहाँ पर x के स्थान पे क्या रखेंगे, -1/√3 का होल स्क्वायर -1। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इसको होल स्क्वायर करते हैं, -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, √3 का स्क्वायर क्या होगा √9, और 9 का वर्गमूल क्या होता है 1।
9 का वर्गमूल क्या होता है 3। अब देखिए 3 एक भागा में है, एक गुना में है, तो दोनों कट जाएगा। यहाँ 1 बचा और यहाँ पर भी 1 बचा, दोनों को घटाएंगे तो क्या हो गया 0। इस पर तो आ गया 0। अब देखिए 2/√3 पे कीजिए, 2/√3 इक्वल टू, उसमें सेट कर दीजिए, इसमें रखिए 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए 3 इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। 3 से 3 क्या हो गया कट गया। 4 में से अगर 1 घटाएंगे फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा 3। ये हो गया। देखिए एक तो शून्य का आया लेकिन एक नहीं आया, इसको आप क्या लिख सकिएगा, तो लिखेंगे x बराबर -1/√3 जो है ये शून्यक है, लिखेंगे शून्यक है, बट x बराबर 2/√3 पे शून्यक नहीं है, 2/√3 पे शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। ये हो गया इसका आंसर। अब चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन पे, ये समझ गए फ्रेंड्स, px बराबर 3x² है, जहाँ पर x का मान पहले क्या रखना है -1/√3, तो -1/√3 रखे हैं, तो देखिए x के स्थान पे रखे हैं, तो -1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, क्योंकि 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, 3 से 3 काट दिए और -1 था, 1 में से 1 गया तो 0। ये तो शून्यक है, लेकिन p का मान, फिर x का मान कितना रखे 2/√3, 2/√3 पे जब चेक किए तो देखिए 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, √3 का स्क्वायर 3, 3 से 3 कट गया, 4 - 1 बचा, जो घटाए तो 3 के बराबर आया। लेकिन देखिए एक तो शून्यक है ये वाला, लेकिन ये वाला शून्य नहीं हुआ, तो लिख दिए पहला शून्यक है दूसरा शून्यक नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 8वां नंबर प्रश्न है, px बराबर 2x + 1, तो x का मान क्या रखना है 1/2, तो रख लीजिए x के मान 1/2 इक्वल टू 2 × 1/2 + 1। अब देखिए 2 से 2 क्या हो गया कट गया, 1 + 1 इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया इसका आंसर। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, क्या करें। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। आपके पास दिया गया है px बराबर x + 5, px को 0 के बराबर करना है, px का मान x + 5 है, उसको अगर 0 के बराबर करते हैं तो 5 इधर प्लस में रहता है, तो बराबर के उस साइड क्या आ जाएगा माइनस में, तो ये इसका शून्यक हो जाएगा। इसी तरह हम सब का निकालेंगे जितना भी इस टाइप का क्वेश्चन है। देखिए अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। तो आपके पास बहुपद दिया गया है जिसको आप क्या करना है 0 के बराबर कीजिए px को। अब देखिए px का मान है क्या x + 5, तो उसको 0 के बराबर करके x का मान निकालिए, इधर प्लस में है बराबर को सट जाएगा तो माइनस में, x का मान क्या आ गया -5, ये इसका शून्यक हो गया। अब देखिए इसी तरह इसका देखिए px बराबर क्या है x - 5, तो इसको 0 के बराबर कीजिए, px बराबर 0, तो x -5 है ना इसका मान, तो 0 के बराबर कीजिए, इधर माइनस में है बराबर को सट जाएगा तो प्लस में, ये इसका एक शून्यक हो गया। इसी तरह इसका देखिए px बराबर क्या है 2x + 5, तो इसको भी 0 के बराबर अगर करें तो क्या मिलेगा 0 के बराबर। अब देखिए क्या है px + 5 जो 0 के बराबर होगा, इधर देखिए प्लस में है तो बराबर को सट जाएगा माइनस में, अगर माइनस में है तो फ्रेंड्स आप जानते हैं x का गुणांक क्या है 2, इधर मल्टीप्लाई में है इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x बराबर क्या कर सकते हैं -5/2, ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इससे आगे, अब देखिए फ्रेंड्स 4 नंबर है, इसको करते हैं px को 0 के बराबर, तो क्या हो गया 0, यहाँ पर इसका मान क्या है 3x - 2, जिसको 0 के बराबर करने के बाद देखिए इधर माइनस में है बराबर को सट जाएगा तो प्लस में, इधर ये गुना में है उधर जाएगा तो भागा में, 2 क्या हो गया 3, इसका शून्यक ये हो गया आंसर। अब इसका शून्यक देखिए px बराबर 3x है, तो px को किसके बराबर करेंगे 0 के बराबर, तो px का मान क्या है 3x, जिसको 0 के बराबर करने पर क्या होगा x के गुणांक क्या है 3, इधर गुना में है उधर जाएगा तो भागा में, 0 में अगर कोई भी संख्या से भाग करते हैं तो क्या होगा 0। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर px बराबर क्या है ax, जहाँ a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, कह रहा है px को 0 के बराबर कीजिए और ax का मान क्या हो गया 0। अब देखिए इधर a क्या है गुणांक में उधर जाएगा तो भागा में, कहने का मतलब x बराबर 0/a, अगर 0 में कोई भी संख्या से भाग कीजिए तो इसका मान क्या होगा 0 हो जाएगा फ्रेंड्स। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, अब देखिए फ्रेंड्स 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है px बराबर cx + d, जहाँ c जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और c और d यहाँ पर क्या है वास्तविक संख्या है जिसको आप रियल नंबर कहते हैं। अब देखिए px बराबर क्या है फ्रेंड्स cx + d, जिसको आपको 0 के बराबर करना है, तो लिख देंगे px बराबर 0 और cx + d है ना, तो cx + d लीजिए = 0, इधर प्लस में d है तो उधर जाएगा तो माइनस में। अब देखिए यहाँ पर c है गुना में तो इधर जाएगा तो भागा में, x बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स -d/c हो गया, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अगर
ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।